न्यूज इंडिया 27 नव्या पिढीचं नवं माध्यम। नाईकवाडीपुरा सय्यद जुनेरी बाबा दरगाह परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी मागील 6 महिन्यांपासून पाणी पुरवठ्याच्या समस्येबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे। या ठिकाणी नळाला पाणी येत नसल्यामुळे महिलांना रोज 2 हंडे पाणी आणण्यासाठी कसरत करावी लागते। या पाण्याच्या समस्येने नागरिकांची दैनंदिन जीवन अस्ताव्यस्त केली असून त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे। 6 महीने से पानी ने हम लोगों को पानी के वास्ते हम तल-तल करते फिर रहे। कितने बार हमने अर्जी करे, पानी का बिल्कुल कोई आने रहा इधर। रमजान में उसी गए हम लोगों के, रमजान में भी गए थे हम फरियाद लेके, तो किसने सुना नहीं हमारी फरियाद। इधर गए थे, नाना के तरफ उसके तरफ गए थे, सब तरफ गए थे, टाकी पे भी गए। तो पानी छोड़ने वाले गलती क्या है? पानी हमको दूसरी पाइपलाइन होना, पाइपलाइन हमको दूसरी होना। हम 2 टाइम का पानी होना हम लोगों को, जैसा पहले था हमारा 2 टाइम का पानी होना। तो पट्टे बोलने को आने को तो ना, पट्टे वाले अगर पट्टे भरेंगे ना हम लोग, कोई आता ही नहीं यहाँ तक का। हमको 2 टाइम का पानी मांगता बस खाली। सब लोग के पास भी गए, सबको आंखों लगाते हैं और पानी की हमको बहुत दिक्कत है, पानी ही नहीं आता हमारे को। अच्छा, पानी भरने के लिए कहाँ जाना पड़ता आपको? हमको इधर उधर जाना पड़ता। मैं लंगड़ी पांगली में इधर उधर से ऊपर तक ले गए। मैं इतने थे बच्चे मुझे कलसी से पानी, अंडे से पानी लाके देते, सब बाबा बेटा पानी लाके देते। सबको तकलीफ है पानी की। तुमने कोई अधिकारी वगैरह किसी के पास में? सबके पास गए, पानी छोड़ने वाले के पास गए। बच्चे रोज जाते, बच्चा रोज जाता हमारे साथ देखने, सबके सब जाते बच्चे। पानी की बहुत तकलीफ है। हाँ, वहाँ भी गए, वो भी आपको लगाते हैं। और पानी की बहुत ही तकलीफ है हमको 6 महीने से बहुत तकलीफ है। वैसे तो 9-10 महीने से, पर मुझे पानी नहीं आता। मेरे कने मोटर भी नहीं है और मेरे पानी भी नहीं। बोलते थे पहले, क्या बोले कि मोटर मत लगाओ, पानी आता। बगैर मोटर का पानी आता था, अभी पानी नहीं आता। स्थानिक महिलांचे म्हणणे आहे की पाणी मिळवण्यासाठी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागतो। या गंभीर परिस्थितीमुळे परिसरातील स्वच्छता आणि आरोग्य देखील धोक्यात आले आहे। अनेक नागरिकांनी प्रशासनाकडे त्वरित पाणी पुरवठा सुरू करण्याची मागणी केली आहे। जरी प्रशासनाकडून या समस्येवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसली तरी नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला है। जी पठान मोहल्ला नाइकवाड़ीपुर से बोल रहा हूँ। हमारे को 6 महीने से पानी की इतनी दिक्कत है, यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि अभी इसकी कुछ हद पार हो चुकी। इसलिए हमने पत्रकार को बुलाया है यहाँ पर कि हम गंजना शेलर के पास गए, ये कम से कम 8 धारणकर साहब के पास जाके आए और राजीवगंज भवन में भी जाके आ गए हम। तो हमारी कोई सुनवाई ले रहा नहीं। काम चालू है, हो जाएगा, कर देंगे। और शेलर के पास भी जाके आए तो बोलता हूँ मैं काम कर रहा हूँ, हो जाएगा, तुम कमेंट डाल के रखो। और शेलर के ऑफिस में मेरी ऑन कमेंट वहाँ पर पहुंच चुकी है, हमारे मोहल्ले वालों ने जाके बोल चुके, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी लाइन उल्टी लाइन है, हमारे को छावटी की लाइन कट करके नानावाली की लाइन दी है। उल्टा पानी कैसे चलेगा हमारे को? हमारे घर वाले लेडीज लोग 6 महीने से इतनी तकलीफ काट रहे। ये मेरे खाला 6 महीने से तकलीफ काट रहे, बेचारे लंगड़े, उनको लोग बच्चे पानी भर के दे रहे। और हमारे मोहल्ले के जो औरतें बेचारे वो खुद इतने परेशान है कि पानी नहीं है उनको। गली की औरतों को पूरा पानी नहीं, कम से कम 40 से 50 घर को पानी नहीं है। ऐसा लग रहा है ग्रामीण भाग में हम रह रहे, इतनी तकलीफ काट रहे हम पानी की। अभी क्या जो भी करना है भाई आप करो, अभी हम बहुत परेशान हो गए करने बोल के। जर पाण्याचा प्रश्न लवकर सोडवला नाही तर आम्ही राजीव गांधी भवन, नाशिक महानगरपालिकेवर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करू, अशी माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे। डायरेक्ट हम नगरपालिका में जाके बढ़ी जाएंगे, राज्य में जाके बढ़ी जाएंगे, फिर हम मोर्चा कर लेंगे, हमारे जो करने का वो करेंगे। नागरिकांचे हे आंदोलन जर लवकर शांत न केल्यास त्याचा परिणाम प्रशासनावर होऊ शकतो। यामुळे प्रशासनाला त्वरित या प्रश्नावर लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिकांची पाणी वापराची समस्या सुसंस्कृत मार्गाने सोडवता येईल।